नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रभा चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आज का हमारा विषय है द्वादशी कक्षा की संस्कृत पाठ्यपुस्तक शाश्वती भाग 2 में निहित सप्तम पाठ विक्रमस्योदार्यम् अर्थात राजा विक्रम की उदारता, सिंहासन द्वात्रिंशिका। यह 32 मनोरंजक कथाओं का संग्रह है। इसमें केवल गद्यमय, केवल पद्यमय और गद्य पद्यमय ये 3 प्रकार के संस्करण मिलते हैं। विक्रमस्योदार्यम् यह पाठ इसी कथा ग्रंथ से लिया गया है। इसमें 32 पुतलिका अर्थात 32 पुतलियां राजा भोज को संबोधित करते हुए उन्हें बार बार सिंहासन पर बैठने से रोकती हैं। पुतलिका अर्थात जिसको हिंदी में पुतली भी कहा जाता है, कपड़े, धातु, मिट्टी आदि से बनी हुई स्त्री की आकृति अर्थात खेलने की गुड़िया जिसे हम पुतली कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार एक टीले की खुदाई करने पर राजा भोज को एक सिंहासन प्राप्त होता है और शुभ मुहूर्त में जब राजा भोज उस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं तो 32 पुतलिकाओं में से प्रत्येक पुतलिका राजा विक्रमादित्य के गुणों का वर्णन राजा भोज के सामने करती हैं और उनको उस सिंहासन पर बैठने से रोकती हैं। उनके ऐसा करने पर राजा भोज उस सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि वो पुतलिका जैसे ही राजा भोज उस सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न करते हैं, वो पुतलिका बार बार उनमें से प्रत्येक पुतलिका बार बार राजा को ऐसा करने से रोकती हैं और बार बार यही प्रश्न करती हैं कि क्या आपके अंदर राजा विक्रमादित्य जैसे गुण हैं? क्या आपके अंदर उनके जैसी उदारता है? यदि है तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। ऐसा भी माना जाता है कि राजा विक्रम को यह सिंहासन देवराज इंद्र से प्राप्त हुआ था और इस सिंहासन की एक प्रमुख विशेषता यह भी थी कि यह सिंहासन न्याय करने में राजा विक्रमादित्य की बहुत मदद करता था और उस सिंहासन पर 32 पुतलियां बनी हुई थी जो उस सिंहासन को और ज्यादा विशिष्ट बनाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए इस पाठ में हम राजा विक्रम की उदारता, उनको महान क्यों कहा जाता है, पुतलियां बार बार उनको राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से क्यों रोकती हैं और राजा विक्रम में ऐसे किस प्रकार के गुण थे जो उनको और ज्यादा महान बनाते हैं, क्यों वो पुतलिकाएं बार बार राजा भोज को उस सिंहासन पर बैठने से मना करती हैं। तो आइए राजा विक्रमादित्य के गुणों को जानने के लिए इस पाठ का हिंदी अनुवाद आरंभ करते हैं। पुनरपि राजा सिंहासने समुपवेष्टुम गच्छति। पुनरपि राजा, राजा फिर भी सिंहासने समुपवेष्टुम सिंहासन पर बैठने के लिए गच्छति जाता है। ततोन्या पुत्तलिका समवदत् भो राजन् एतत् सिंहासने तेनैव अध्यासितव्यं यस्य विक्रमातुल्यम् औदार्यमस्ति। ततो अन्या, तभी दूसरी पुत्तलिका समवदत्, पुतली कहने लगी, भो राजन, हे राजन, एतत् सिंहासने, इस सिंहासन पर, तेनैव, तेन एव, उसे ही, अध्यासितव्यम, बैठना चाहिए, यस्य, जिसकी, विक्रमातुल्यम औदार्यमस्ति, राजा विक्रम के समान उदारता है। यहाँ पर विक्रमातुल्यम यह एक सामासिक पद है जिसका विग्रह है विक्रमेण तुल्यम, तृतीया तत्पुरुष समास। भोजे नोक्तम, भो पुत्तलिके कथया तस्य उदार्यम। भोज ने कहा, भो पुत्तलिके, हे पुतली, कथया तस्य उदार्यम, कहो उसकी उदारता के विषय में। सा वदति, राजन यस्त्वर्थीनां पूरयति तस्येप्सितं देवः संपादयति।
सा वदति वह बोली, राजन हे राजन, यस्त्वर्थीनाम पूरयति जो याचकों की याचना पूर्ण करता है, तस्येप्सितम तस्य इप्सितम उसकी इच्छा, देवः अर्थात विक्रम संपादयति पूर्ण करते हैं। यच्चोक्तम यत् च उक्तम और कहा भी गया है। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्यम व्यसनेष्वसक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़निश्चयम च लक्ष्मी स्वयं वांछति वास हेतु हो। आइए इस श्लोक का अन्वय सहित अर्थ देखते हैं। उत्साह संपन्नम जो मनुष्य उत्साह से युक्त और दीर्घ सूत्रम निरर्थक लंबी योजनाएं न बनाने वाला, क्रिया विधिज्यम क्रियायाः विधिम जानाति इति क्रिया विधिज्यः तम क्रिया विधिज्यम अर्थात कार्य करने की विधि को जानने वाला, व्यसनेषु असक्तम व्यसनों से दूर, शूरम शूरवीर, कृतज्ञम उपकार को मानने वाला, च और दृढ़ निश्चयम दृढ़ निश्चयी होता है अर्थात संकल्पवान होता है। लक्ष्मी स्वयं वास हेतु हो वांछति ऐसे मनुष्य के पास लक्ष्मी स्वयं निवास करना चाहती है। एवं सकल गुण निवासः सविक्रमो राजा एकदा स्वमनस्य चिंतयत। एवं इस प्रकार सकल गुण निवासः सभी गुणों से युक्त सविक्रमो राजा उस राजा विक्रम ने एकदा एक बार स्वमनसी अचिंतयत अपने मन में सोचा। इस वाक्य में सकल गुण निवासः यह सामासिक पद है। इसका विग्रह सकलानाम गुणानाम निवासः इति षष्ठी तत्पुरुष समास। यह पद राजा विक्रम के विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। अहो असारोऽयं संसारः अयं संसारः असारः। राजा विक्रम अपने मन में सोचता है, अरे यह संसार तो सारहीन है। कदा कस्य किम भविष्यति इति न जायते। कदा कब, कस्य किसका, किम भविष्यति क्या होगा, इति न जायते यह पता नहीं चलता है। यच्चोपार्जितानां वित्तम तदपि दान भोगैर्विना सफलम न भवति। यत् च और जो उपार्जितानां वित्तम धनवानों के द्वारा इकट्ठा किया गया धन है, तदपि वह भी दान भोगैर्विना दान और भोग के बिना सफलम न भवति सफल नहीं होता। तथा चोक्तम और कहा भी है, उपार्जितानाम वित्तानाम त्याग एव हि रक्षणम तटाकोदर संस्थानाम परिवह इवाम्भसाम। ही निश्चय ही उपार्जितानाम वित्तानाम रक्षणम इकट्ठे किए गए धन की रक्षा, तस्य धनस्य त्याग एव उस धन का त्याग ही है। इव जिस प्रकार तटाकोदर संस्थानाम तालाब की गहराई में स्थित अंभसाम रक्षणम जल की रक्षा, तस्य परिवाह एव भवति उसका निकास ही होता है। अर्थात मनुष्य जो धन अपने परिश्रम से इकट्ठा करता है, उस धन से असहायों की सहायता करना ही उसकी सच्ची रक्षा है। इसी प्रकार यदि जल तालाब में ही पड़ा रहे और किसी के काम न आए तो वह जल व्यर्थ है तथा दुर्गंध युक्त भी हो जाता है। इसलिए तालाब के जल को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे उसका पानी उपयोगी बना रहता है। कहने का भाव यह है,
धन का दान करना ही धन का सच्चा उपयोग है। अपि च और भी दातव्यम भोक्तव्यम धन विषये संचयो न कर्तव्यः पश्येह मधुकरिणाम संचितमर्थम हरन्त्यन्ये। धनम दातव्यम धन का दान करना चाहिए, भोक्तव्यम च और धन का भोग करना चाहिए, धन विषये संचयो न कर्तव्यः और धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। पश्य इह देखो इस संसार में मधुकरिणाम संचितम अर्थम मधुमक्खियों के द्वारा इकट्ठे किए गए धन को अर्थात शहद को अन्य हरंती दूसरे लोग ही हर लेते हैं। एवं विचार्य सर्वस्व दक्षिणम यज्ञम कर्तुम उपक्रांतवान इत्येवं विचार्य यही विचार करके सर्वस्व दक्षिणम यज्ञम कर्तुम सर्वस्व दक्षिणा यज्ञ करना उपक्रांतवान आरंभ कर दिया। जिस यज्ञ में अपना सब कुछ धन वैभव दान में दे दिया जाता है उसे सर्वस्व दक्षिणा यज्ञ कहते हैं। ऐसे यज्ञ को राजा विक्रमादित्य ने करना आरंभ कर दिया। ततः शिल्पीभिरतीव मनोहरो मंडपः कारितः ततः तब शिल्पियों से मनोहरो मंडपः अतीव मनोहरो मंडपः बहुत ही सुंदर मंडप कारितः तैयार करवाया। सर्वापि यज्ञ सामग्री समाहृता सभी प्रकार की यज्ञ सामग्री इकट्ठी की गई। यज्ञ सामग्री यज्ञाय सामग्री चतुर्थी तत्पुरुष समास। देव मुनि गंधर्व यक्ष सिद्धादयश्च समाहूतः देव मुनि गंधर्व यक्ष और सिद्ध आदि आमंत्रित किए गए। तस्मिन् नवसरे समुद्राह्वानार्थम कश्चित् ब्राह्मणः समुद्र तीरे प्रेषितः। तस्मिन् अवसरे उसी अवसर पर समुद्राह्वानार्थम समुद्र को बुलाने के लिए कश्चित् ब्राह्मणः कोई ब्राह्मण समुद्र तीरे प्रेषितः समुद्र तट पर भेजा गया। सोपि समुद्र तीरम गत्वा गंध पुष्पादि षोडशोपचारम विधाय अब्रवीत। सोपि समुद्र तीरम गत्वा गंध पुष्प आदि षोडशोपचारम विधाय अब्रवीत। सोपि वह भी अर्थात वह ब्राह्मण भी समुद्र तीरम गत्वा समुद्र के तट पर जाकर गंध पुष्प आदि षोडशोपचारम विधाय 16 प्रकार से पूजा करके अब्रवीत बोला। भो समुद्र हे समुद्र विक्रमार्को राजा यज्ञम करोति। हे समुद्र राजा विक्रमादित्य यज्ञ कर रहे हैं। तेन प्रेषितो हम त्वामाहवातुम समागतः। तेन प्रेषितो हम उनके द्वारा भेजा गया मैं त्वामाहवातुम समागतः आपको बुलाने के लिए आया हूँ। इति जल मध्ये पुष्पांजलिम दत्वा क्षणम स्थितः। इस प्रकार जल के बीच में पुष्पांजलि देकर क्षण भर के लिए ठहर गया। कोपि तस्य प्रत्युत्तरम ना ददौ। किसी ने भी उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तत उज्जयिनीं यावत् प्रत्यागच्छति तावत् दैदीप्यमान शरीरः समुद्रो ब्राह्मण रूपी सन तमागत्यावदत्। तत तब उज्जयिनीं यावत् प्रत्यागच्छति जैसे ही वह ब्राह्मण उज्जयिनी की ओर लौट रहा था तावत् तभी दैदीप्यमान शरीरः प्रकाशमान शरीर वाला समुद्रो ब्राह्मण रूपी सन समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण कर तमागत्यावदत् उसके पास आकर कहने लगा। भो ब्राह्मण हे ब्राह्मण विक्रमेणास मानावहातुम प्रेषितस्त्वम। विक्रमेणास मानाहवातुम प्रेषितस्त्वम
राजा विक्रमादित्य ने हमें आमंत्रित करने के लिए तुम्हें भेजा है। तर्हि तेन यास्माकं संभावना कृता सा प्राप्तैव। तर्हि तेन, तो उन्होंने, यास्माकं संभावना कृता, जो हमारा आदर मान किया है, सा प्राप्तैव, वह प्राप्त हो गया है। एतदेव सुहृदो लक्षणम यत् समये दानमानादि क्रियते। एतदेव, यह ही, सुहृदो लक्षणम, मित्र की पहचान होती है, यत् समये, कि समय रहते, दान मान आदि क्रियते, दान मान आदि किया जाए। उत्तम च, और कहा भी है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति, देना। इस श्लोक में सच्ची मित्रता के 6 सूत्र बताए गए हैं। ददाति, देना। प्रतिगृह्णाति, लेना। गुह्यमाख्याति पृच्छति, गुह्यमाख्याति, गोपनीय बात करना। पृच्छति, और गोपनीय बात पूछना। भुंक्ते, भोजयते चैव, भुंक्ते, भोजन करना। भोजयते चैव, और भोजन कराना। षड्विधम प्रीति लक्षणम, यह 6 प्रकार का प्रीति का लक्षण होता है। दूरस्थितानां मैत्री नश्यति समीपस्थानां वर्धते इति न वाच्यम। दूरस्थितानां मैत्री नश्यति, दूर रहने वालों की मित्रता नष्ट हो जाती है। समीपस्थानां वर्धते इति न वाच्यम, समीप रहने वालों की मित्रता बढ़ती है। इति न वाच्यम, यह बात कहने योग्य नहीं है, अर्थात उचित नहीं है। क्योंकि कहा गया है, गिरौ कलापि गगने पयोदो लक्षांतरेर कश्च जले च पद्मम इंदुर्द्विलक्षे कुमुदस्य बंधुर यो यस्य मित्रम नहि तस्य दूरम। गिरौ कलापि, पर्वत पर मयूर। च, और गगने पयोदः, आकाश में बादल। लक्षांतरे अर्कः, लक्षांतरे लाखों योजन दूर। अर्कः, सूर्य। च, और जले पद्मम, जल में कमल। एक दूसरे के मित्र हैं। ऐसे ही द्विलक्षे, 2 लाख योजन दूर। इंदुः, चंद्रमा। कुमुदस्य बंधु, कमलिनी का मित्र होता है। ही, क्योंकि, यह यस्य मित्रम, जो जिसका मित्र होता है, न तस्य दूरम, वह उससे दूर नहीं होता। कहने का भाव यह है, भले ही मित्र एक दूसरे से दूर क्यों न हों, लेकिन घनिष्ठ मित्रों की मित्रता कभी समाप्त नहीं होती। जब राजा विक्रम ब्राह्मण को समुद्र के पास निमंत्रण देने के लिए भेजते हैं, तब समुद्र ब्राह्मण को कहता है, तस्मै राज्ये व्ययार्थम रत्न चतुष्टयम दास्यामि। तस्मै राज्ये, उस राजा को, व्ययार्थम, खर्च करने के लिए, रत्न चतुष्टयम दास्यामि, 4 रत्न दूंगा। एतेषां महात्म्यम एकम रत्नम यद्वस्तु स्मर्यते तद ददाति। एतेषां महात्म्यम, इनका, इन रत्नों का महात्म्य यह है, अर्थात इन रत्नों का महत्व यह है। एकम रत्नम, एक रत्न, यद वस्तु स्मर्यते, जो वस्तु याद की जाए, तद ददाति, वही प्रदान करता है। द्वितीय रत्नेन भोजनाधिकम अमृत तुल्यम उत्पद्यते। द्वितीय रत्नेन, दूसरे रत्न से, अमृत तुल्यम, अमृत के समान, भोजनादिकम, भोजन आदि, उत्पद्यते, उत्पन्न होता है, अर्थात पैदा होता है। तृतीय रत्नाच चतुरंग बलम भवति, और तीसरे रत्न से चतुरंग बलम, अर्थात चतुरंगिणी सेना पैदा होती है। घुड़सवार, हाथी सवार, रथ सवार, पैदल सैनिक, इन चारों को मिलाकर 4 अंगों वाली सेना, जिसे हम चतुरंगिणी सेना के नाम से जानते हैं।
चतुर्थाद रत्नाद दिव्याभरणानि जायन्ते। चौथे रत्न से दिव्य वस्त्र आभूषण पैदा होते हैं। तदेतानि रत्नानि गृहीत्वा राज्ञौ हस्ते प्रयच्छेति। तद एतानि, तो इन रत्नानि रत्नों को गृहीत्वा ग्रहण करके राज्ञौ हस्ते प्रयच्छेति राजा के हाथ में दे देना। ततो ब्राह्मणस्तानि रत्नानि गृहीत्वा उज्जयिनीं यावद आगता तावद यज्ञ समाप्तिर्जाता। ततो उसके बाद ब्राह्मणः तानि रत्नानि गृहीत्वा, ब्राह्मण उन रत्नों को लेकर उज्जयिनी यावद आगतः, उज्जयिनी की जैसे ही उज्जयिनी आया, तावद यज्ञ समाप्तिर जाता, तभी यज्ञ की समाप्ति हो गई। राजा अवभृत स्नानं कृत्वा सर्वानर्थी जनान परिपूर्ण मनोरथान करोत्। राजा अवभृत स्नानं कृत्वा, राजा ने अवभृत स्नान करके सर्वान अर्थी जनान सभी याचकों को परिपूर्ण मनोरथान अकरोत्, पूर्ण मनोरथ वाला कर दिया। अर्थात राजा विक्रम ने सभी याचकों की याचना को, उनकी इच्छाओं को पूरा कर दिया। यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात किया जाने वाला पापनाशक स्नान अवभृत स्नान कहा जाता है। ब्राह्मणों राजानम दृष्टवा, ब्राह्मण ने राजा का दर्शन कर रत्नान्य अर्पित्वा प्रत्येकम तेषां गुणकथनम अकथयत। रत्नान्य अर्पित्वा, रत्नों को समर्पित करके प्रत्येकम तेषां, उनमें से हर एक का गुणकथनम अकथयत, गुणवर्णन किया। ब्राह्मण ने जब चारों रत्न राजा को समर्पित कर दिए, तब ब्राह्मण ने राजा को उन रत्नों के का महत्व भी बताया। ततो राजा वदत्, भो ब्राह्मण भवान यज्ञ दक्षिणा कालम व्यतिक्रम्य समागतः। ततो राजा वदत्, तब राजा ने कहा, भो ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, भवान आप यज्ञ दक्षिणा कालम व्यतिक्रम्य समागतः, आप यज्ञ दक्षिणा का समय निकल जाने पर आए हैं। अर्थात आप यज्ञ समाप्त होने पर आए हैं। मया सर्वोपि ब्राह्मण समूहो दक्षिणया तोषितः। मया सर्वोपि ब्राह्मण समूहो, मैंने समस्त ब्राह्मण समूह को दक्षिणया तोषितः, दक्षिणा द्वारा संतुष्ट कर दिया। मैंने सभी को दक्षिणा दे दी। तरहि त्वमेतेषां रत्नानां मध्ये यत् तुभ्यं रोचते तद् गृहाणेति। तरहि तो त्वम एतेषां रत्नानां मध्ये, इन रत्नों में से यत् तुभ्यं रोचते, जो तुम्हें अच्छा लगता है, तद् गृहाणेति, वह ले लो। ब्राह्मणे नोक्तम गृहं गत्वा गृहिणीं पुत्रं स्नुषां च पृष्ट्वा सर्वेभ्यो यद्रोचते तद् गृहीष्यामीति। ब्राह्मणे नोक्तम, ब्राह्मण ने कहा, गृहं गत्वा गृहिणीं, घर जाकर पत्नी, पुत्रम पुत्र को, स्नुषां च पुत्र वधू से पूछकर, सर्वेभ्यो यद्रोचते तद् गृहीष्यामीति, सभी को जो अच्छा लगता है वही ले लूंगा। राज्योक्तम तथा कुरु, राजा ने कहा, ऐसा ही करो। ब्राह्मणोपि स्वगृहम् आगत्य सर्वं वृत्तान्तं तेषामग्रे अकथयत्। ब्राह्मणोपि स्वगृहम् आगत्य, ब्राह्मण ने भी अपने घर आकर सर्वं वृत्तान्तं तेषामग्रे अकथयत्, सब समाचार उनके सामने कहा।
पुत्रेणोक्तं यद्रत्नं चतुरंगबलं ददाति तद ग्रहीष्यामः। पुत्रेणोक्तं, पुत्र ने कहा, यद्रत्नं चतुरंगबलं ददाति, जो रत्न चतुरंगबलं ददाति, चतुरंगिणी सेना देता है, तद ग्रहीष्यामः, वही रत्न लेंगे। यतः सुखेन राज्यं कर्तुमर्हिष्यामः। यतः सुखेन, जिससे सुखपूर्वक, राज्यं कर्तुम अर्हिष्यामः, राज्य करने में समर्थ होंगे। पित्रोक्तम बुद्धिमता राज्यम न प्रार्थनीयम। पित्रोक्तम, पिता ने कहा, बुद्धिमता राज्यम न प्रार्थनीयम, बुद्धिमान मनुष्य को राज्य की इच्छा नहीं करनी चाहिए। पुनः पिता वदति, यस्माद् धनं लभते तद गृहाण। पुनः पिता वदति, फिर पिता ने कहा, यस्माद् धनं लभते तद गृहाण, जिस रत्न से धन मिलता है वही रत्न लो। धनेन सर्वमपि लभ्यते, धन से सब कुछ मिल जाता है। भार्ययोक्तं यद्रत्नं षड्रसान् सूते तद गृह्यताम्। भार्ययोक्तं, पत्नी ने कहा, यद्रत्नं षड्रसान् सूते तद गृह्यताम्, जो रत्न 6 रसों वाले भोजन को पैदा करता है वही रत्न ले लो। सर्वेषां प्राणिनाम् अनेनैव प्राणधारणं भवति। सर्वेषां प्राणिनां, सभी प्राणियों का, अनेनैव, इससे ही, प्राणधारणं भवति, जीवन चलता है। अर्थात अन्न से ही जीवन चलता है। स्नुषयोक्तं यद्रत्नं रत्नाभरणादिकं सूते तद्ग्राह्यम्। स्नुषयोक्तं, पुत्र वधू ने कहा, यद्रत्नं, जो रत्न, रत्नाभरणादिकम, वस्त्र गहने आदि, सूते पैदा करता है, तद्ग्राह्यम, वही रत्न लेना चाहिए। एवं चतुर्णां परस्परम विवादुलग्नः। एवं, इस प्रकार, चतुर्णां परस्परम विवादुलग्नः, चारों में झगड़ा हो गया। ततो ब्राह्मणो राज समीपम आगत्य चतुर्णां विवाद वृत्तांतम अकथयत्। ततो, तब, ब्राह्मणों राज समीपम आगत्य, ब्राह्मण ने राजा के पास आकर चतुर्णां, चारों का, विवाद वृत्तांतम अकथयत्, विवाद समाचार कह दिया। राजापि तच्छ्रुत्वा तस्मै ब्राह्मणाय चत्वार्यपि रत्नानि ददौ। राजापि तच्छ्रुत्वा, राजा ने भी उसे सुनकर, तस्मै ब्राह्मणाय चत्वार्यपि रत्नानि ददौ, उस ब्राह्मण को चारों ही रत्न प्रदान कर दिए। इति कथां कथयित्वा पुत्तलिका राजानं वदत्। इति कथां कथित्वा, यह कथा कहकर, पुत्तलिका राजानम अवदत्, पुतली ने राजा भोज को कहा, भो राजन, त्वय्येवं विध सहजमौदार्यं विद्यते चेदस्मिन् सिंहासने समुपविश। भो राजन, हे राजन, त्वय्येवं विध सहजमौदार्यं विद्यते, आप में इस प्रकार की स्वाभाविक उदारता है। चेद अस्मिन् सिंहासने समुपविश, तो इस सिंहासन पर बैठ जाओ। तच्छ्रुत्वा राजा तुष्णीमासीत्। यह सुनकर राजा भोज चुप हो गया। प्रिय बच्चों, आज हमने 12वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्यपुस्तक शाश्वती के 7वें पाठ
विक्रमस्योदार्यम का हिंदी अनुवाद किया। आशा है आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे संस्कृत प्रभा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। घर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।